गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। आज है दोस्तों 13 सितंबर 2020 और 13 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर जो क्लासेस है दोस्तों वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो आपका आने वाला एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस हो, एनटीपीसी या फिर रेलवे ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम हो। वहाँ पे करंट अफेयर सेक्शन से मेजोरिटी में क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और 30 आउट ऑफ 50 यानी कि अगर आप डेली करंट अफेयर की क्लास हमारी देखते हो तो दिल्ली पुलिस में क्या है 30 आउट ऑफ 50 जो है मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 50 नंबर की जीके आई और 30 नंबर जो है मिनिमम ये जो गारंटी लेती है ये क्लास डेली करंट अफेयर क्लास, ठीक है ना। क्लियर, अगर आप देखते हो तो डेली बेसिस पर। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदे। भारत में जो राफेल विमान आए हैं वो किस देश से खरीदे हैं। दरअसल भारत ने वो खरीदे में फ्रांस की एक कंपनी है, कौन सी, डसाल्ट डसाल्ट एविएशन। फ्रांस की एक कंपनी है डसाल्ट एविएशन, उससे ये राफेल विमान खरीदे हैं। दरअसल 36 राफेल विमानों की डील हुई थी भाई, ठीक है ना, फ्रांस की डसाल्ट कंपनी के साथ भारत की। कितने रुपए में वो हुई थी, 59,000 करोड़। 59,000 करोड़ रुपए में क्या है 36 जो राफेल विमान खरीदे हैं फ्रांस ने डसाल्ट एविएशन कंपनी से, ठीक है ना। क्लियर है, कितने रुपए में, 59,000 रुपये में। और जिसका जो फर्स्ट जो बैच आ गया है भारत के अंदर और 2021 तक कहीं पूरे कंप्लीट जो बैच आ जाएगा 36 के 36 जो राफेल विमानों का। क्लियर है, 2021 तक। उसके बाद बात करेंगे, पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया। यानी कि वर्ल्ड एड एड बॉक्स डे, ठीक है ना। वो जो एड बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया, तो ये मनाया 12 सितंबर को भाई। कब मनाया है, 12 सितंबर को। दरअसल भाई ये 12 सितंबर को नहीं मनाया जाता। जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे है, प्राथमिक उपचार दिवस है, वो 12 सितंबर को ना मना के वो हर साल सितंबर महीने का जो है ना, सितंबर महीने का जो सेकंड सैटरडे है, सितंबर महीने का सेकंड सैटरडे वाले दिन क्या मनाते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ठीक है ना, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस। ये क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो आपका किसी मतलब बिलोंगिंग या मतलब कुछ भी आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो जो पहला जो उपचार होता है ना, फर्स्ट एड बॉक्स भी होता है, आपने सुना है, हर मतलब गाड़ी में मिलेगा, हर जगह आपको प्रोवाइड मिलेगा, ठीक है ना, फर्स्ट एड बॉक्स। तो उसी के उसमें क्या है, उसी की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कि भाई आपने क्या है फर्स्ट एड बॉक्स जो है आपके साथ कैरी करना चाहिए, ठीक है ना, दुर्घटना से बचने के लिए, क्योंकि प्राथमिक उपचार प्रोवाइड करवाता है ये जो फर्स्ट एड बॉक्स। तो 12 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। क्लियर है, और ये हर साल क्या है सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है सितंबर महीने के। क्लियर है, और बात करें ये सबसे पहले 2000 में मनाया जाना स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले कब मनाया गया था, 2000 में क्या है मनाया गया था, ठीक है ना। और इसकी जो मनाया जाना स्टार्ट किसने किया था, सबसे पहले किसने मनाया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिश्चियन सोसाइटी। ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड कृष्णा सोसाइटी के द्वारा सबसे पहले इसकी स्थापना की थी फर्स्ट एड डे, ठीक है ना, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। क्लियर अभी, तो याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मूडीज ने भारत की 2020 के वित्तीय वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है। मैंने कल ही बताया था भाई कि भी जितनी भी जो कंपनी है जो जीडीपी का अनुमान लगाती है, जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाती हैं या जीडीपी का अनुमान लगाती हैं, ठीक है ना, वो क्या होगा, उनमें चेंजेस होगा, ठीक है ना, बहुत सारे चेंजेस होंगे ड्यू टू कोरोना वायरस जो महामारी फैली हुई है। क्लियर है, तो मूडीज ने भी क्या अपना अनुमान घटा कर लगाया है, तो कितना लगाया है, वो लगाया है -11.5% जीडीपी ग्रोथ रेट। दरअसल दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, एक होता है जीडीपी, एक होता है जीडीपी ग्रोथ रेट। जीडीपी के बारे में मैंने कल बताया था,
ठीक है ना। एक स्पेसिफिक जो बाउंड्री के अंदर किसी भी देश की जितना भी प्रोडक्शन एंड सर्विस हो प्रोवाइड की जाती हैं तो उसको बोलते हैं जीडीपी। और जो सर्विस एंड जो प्रोडक्शन है वो कितनी स्पीड से बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है या घट रहा है, उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट। तो कंफ्यूज नहीं होना, जीडीपी अलग चीज़ है, जीडीपी ग्रोथ रेट अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो कितना घट रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बताया है। तो -11.5% ग्रोथ रेट को घटा के बताया है, ठीक है, मूडीज कंपनी ने, जो कि अमेरिका की एक कंपनी है भाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं, कल ही मैंने बताया था कि भी जो क्रिसल क्रिसल नामक जो भारतीय कंपनी है उसने अपना जो ग्रोथ रेट है वो कितना बताया था? वो बताया था -9%। -9% क्या है? जीडीपी ग्रोथ रेट बताई थी क्रिसल जो कंपनी ने कल ही, ठीक है ना। उससे पहले अगर बात करें, भारत में एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस उसने क्या भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को जारी किया था। उसने कितना बताया था? उसने बताया था -23.9%। दरअसल ये भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है दोस्तों, जो माइनस में है, वरना जो जीडीपी है वो माइनस में थोड़ी ना जाएगी, ठीक है ना। ये ग्रोथ रेट माइनस में जा रही है। उसके बाद बात करें मूडीज़ कंपनी के बारे में। मूडीज़ कंपनी के फाउंडर कौन कौन है? वो है भाई जॉन, जे कर लेना यहाँ पे, जॉन जॉन मोडी जॉन मोडी। और 1909 में स्थापना की गई थी। न्यूयॉर्क सिटी जो अमेरिका के अंदर पड़ता है वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और करंट टाइम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ कौन है? रेमंड डब्ल्यू मैकडोनियल, ठीक है ना। रेमंड डब्ल्यू मैकडोनियल यहाँ के क्या है? सीईओ है मूडीज़ कंपनी के। और मूडीज़ कंपनी ने क्या है यार रेट जारी की है, ठीक है ना, 11 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक के द्वारा ई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया गया? तो भाई किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है आई स्टार्टअप 2.0? तो ये किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भाई। क्लियर है? आईसीआईसीआई बैंक का आया था, इसके बारे में जानेंगे। ये बीते दिनों एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना था आईसीआईसीआई बैंक से। वो क्या बना था? वो बना था भाई, जो ड्रोन मैपिंग की सहायता से किसानों को लोन प्रोवाइड करवाएगा, सबसे पहला बैंक बना था भारत का आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है ना। जो ड्रोन मैपिंग की सहायता से उनकी जो जांच करेगा और उसके बेसिस पे क्या है किसानों को लोन प्रोवाइड करवाएगा। क्लियर है? तो पहला बैंक बना था आईसीआईसीआई बैंक। क्लियर है? अब आईसीआईसीआई बैंक आया तो उसके बारे में बात करेंगे फुल। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई 1994 के अंदर, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी एक ही पद है भाई यहाँ पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संदीप बख्शी जी हैं आईसीआईसीआई बैंक के। क्लियर है? तो बीते दिनों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आईसीआईसीआई बैंक ने ड्रोन मैपिंग की सहायता से किसानों को लोन प्रोवाइड करवाने की पहली जो मतलब मुहिम छेड़ी थी। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ई फाइलिंग उपभोक्ता शिकायत प्रणाली को शुरू किया? तो भाई जो कंज्यूमर जो कंप्लेंट्स होती हैं उनको क्या है, उन जो फाइल्स को जो वो प्रोसीजर है उसको पूर्ण रूप से क्या कर दिया है? ऑनलाइन कर दिया। तो किसने किया भाई? वो दिल्ली सरकार ने जो कंज्यूमर जो शिकायतें थी, जो ग्राहकों की जो उपभोक्ताओं की जो शिकायत थी उनको टोटली क्या है ऑनलाइन कर दिया है, ई फाइलिंग कर दिया है, ठीक है ना। ई का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। ई का मतलब होता है एक तरह से डिजिटल वे में। तो दिल्ली ने ऐसा ही पहल को स्टार्ट किया उपभोक्ता शिकायत। और ये दूसरा एक शहर लगा लो, स्टेट लगा लो या कुछ लगा लो, ठीक है ना, दूसरी जगह बनी है भारत के अंदर ऐसी प्रणाली को लागू करने वाली जहाँ पे ई जो सेवा प्रोवाइड की गई उपभोक्ता शिकायत से रिलेटेड, ठीक है ना, दिल्ली। इससे पहले मुंबई में भी ये ऐसी प्रणाली शुरू कर रखी है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में भारत, अमेरिका और किस देश ने मिलकर 5G तकनीक के विकास हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भाई जो फिफ्थ जो जनरेशन की जो वो टेक्नोलॉजी है उसको लाने के लिए, उसमें विकास करने के लिए भारत के अंदर तो किन किन देशों के बीच में समझौता है?
वो है भारत अमेरिका और इजराइल के बीच। ठीक है ना भाई, भारत अमेरिका और इजराइल देश के बीच समझौता हुआ है। ठीक है ना, 5G तकनीक के विकास हेतु। ठीक है ना, 5G जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। अब इजराइल आया है तो इजराइल के बारे में जानेंगे। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, और जेरूशलम भी बोल देते हैं इसको। न्यू स्केल यहाँ की मुद्रा है। बेंजामिन नेतन्याहू क्या है, लगातार 5वीं बार यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है ना, इजराइल देश के भाई, क्लियर ना। उसके बाद बात करें, इजराइल का एक शहर है भाई, वो कौन सा है, तेल अभी। तेल अभी एक शहर है इजराइल के अंदर, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पे रख दिया भाई। ठीक है ना, तेल अभी एक शहर है इजराइल का, वहाँ पे एक गली है, दरअसल उस गली का नाम बदला गया है। उस गली का नाम क्या कराया है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। क्लियर है, याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण फरवरी 2021 में कहाँ पर करने की घोषणा की गई है। यानी जो फरवरी 2021 में जो 13वां जो संस्करण होना है एरो इंडिया 21 का, वो कहाँ पे होना है, उसका आयोजन होगा बेंगलुरु शहर के अंदर। कहाँ पे, बेंगलुरु शहर के अंदर। किसका भाई, जो एरो इंडिया 21 का 13वां जो संस्करण होना है 2021 में, फरवरी 2021 में, उसका कहाँ पर आयोजन किया जाएगा, बेंगलुरु, कर्नाटक की कैपिटल। अब बात करते हैं, जिसका आयोजन भाई 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में होगा, और यह है एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है भाई। ठीक है ना, जितने भी जो भाई आधुनिक जो विमान हैं, मतलब क्या है, जो एरो से रिलेटेड जितने भी विमान ना, जो मतलब लड़ाइयों में यूज़ होते हैं, फाइट में यूज़ होते हैं। ठीक है ना, जितने भी, जैसे कि राफेल हो गया, ठीक है, MiG-21 हो गया, ऐसे ऐसे जो जितने भी एरो शो के विमान है ना, जिनकी सहायता से जो भारत है फाइट करता है किसी भी देश के साथ, जो वायुसेना के जो, ठीक है ना, वायु विमानन, उनका क्या है, शो करेगा एक तरह से। ठीक है ना, मतलब क्या है, उन लोगों को दर्शाएगा एक तरह से। ठीक है ना, कि भाई हमारे पास ये विमान है और ये टेक्नोलॉजी है, तो उनका जो प्रदर्शनी है ना, वो प्रदर्शनी को ही क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इंडियन एरो शो। ठीक है ना भाई, जो कि कहाँ पे किया जाएगा, बेंगलुरु के अंदर किया जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं, यह 1996 से ही, 1996 से क्या है, ये जो आयोजन है वो बेंगलुरु के अंदर ही किया जाता है। जो ये शो है, ठीक है, शो ऑफ एरो विमानन, जो शो ऑफ एरोप्लेन्स हैं, ठीक है ना, जो एरोस्पेस यूज होते हैं हमारे, क्लियर है, तो उनका 1996 से ही बेंगलुरु में आयोजन होता है इस सम्मेलन का। क्लियर है, तो बेंगलुरु में ही क्या है, 3 फरवरी से 7 फरवरी के बीच में इसका सम्मेलन होगा, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण। क्लियर भाई। अब बेंगलुरु आया तो बेंगलुरु से रिलेटेड कुछ पॉइंट जानते हैं। बेंगलुरु को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन सिटी। ठीक है ना, और बेंगलुरु में ही क्या है, भारत के इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में कहाँ के डॉक्टरों ने भारत की पहली डबल लंग्स ट्रांसप्लांट सर्जरी की। ठीक है ना, लंग्स होते फेफड़े, ठीक है भाई, तो डबल लंग्स ट्रांसप्लांट सर्जरी किया। ट्रांसप्लांट का मतलब चेंज कर देना बिल्कुल। तो जो 2 फेफड़े होते हैं शरीर के अंदर, उन उन फेफड़ों को ही क्या है, बदल दिया। ऐसी पहली सर्जरी हुई है भारत के अंदर, तो कहाँ पे हुई है, वो ये है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या है, ऐसी सर्जरी हुई है, और ये भारत की पहली सर्जरी है भाई, जिसमें क्या है, दोनों ही फेफड़ों को क्या है, ट्रांसप्लांट कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है ना, किसी भी मतलब डॉक्टर की टीम के द्वारा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। अब हैदराबाद ने किया है, दरअसल ये जो पेशेंट है जिसके जो फेफड़े चेंज किए गए हैं, ये दरअसल भाई कोविड-19 का भी शिकार है। प्रेजेंट टाइम में क्या, कोविड-19 का शिकार था, और इसके जो दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे। ठीक है ना, और उन दोनों फेफड़ों को क्या है, चेंज कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। ऐसा करने वाला भारत का पहला मेडिकल बन गया, मेडिकल इंस्टीट्यूट, जिसका नाम लिख लो भाई, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद के अंदर इन्होंने क्या कर दिखाया है, अभी दोनों ही फेफड़ों को ट्रांसप्लांट कर दिया है, भारत के अंदर पहली बार हुआ है ऐसा। ठीक है ना। अब बात करें, जो मेडिकल टीम है, इसके जो हेड डॉक्टर थे, वो थे भाई डॉक्टर संदीप अटावर। पूछ लिया जाएगा कि भाई जो डॉक्टर की जो टीम थी जिन्होंने
जो डबल जो लंग्स ट्रांसप्लांट किया है उसके जो हेड डॉक्टर थे वो कौन थे? डॉक्टर संदीप अटावर। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य को राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रखा गया है? तब एक रैंकिंग आई है राज्य स्टार्टअप 2020 रैंकिंग, तो उसमें किस राज्य को शीर्ष पर रखा है? तो उसको वो रखा है गुजरात को। भाई गुजरात राज्य को क्या है? शीर्ष पर रखा है इस रैंकिंग में। ठीक है भाई। अब ये तो जो रैंकिंग है जारी की गई है, रैंकिंग आई है, तो रैंकिंग से रिलेटेड थोड़ा जानेंगे। ये रैंकिंग को जारी किया है DPIIT, ठीक है ना, दोबारा जारी किया गया इस रैंकिंग को, जिसमें गुजरात टॉप पे है। और DPIIT की फुल फॉर्म क्या होती है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है ना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। अगर भाई मतलब जो व्यापार है एक दूसरे राज्य के साथ या एक दूसरे देश के साथ, तो आपने कितना प्रमोट किया उस क्षेत्र में, ठीक है ना, कितना विकास किया कि भाई कैसे हम एक दूसरे देश के साथ एक दूसरे राज्य के साथ व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है ना, तो उस तरह की एक रैंकिंग है जिसको DPIIT ने जारी किया है। क्लियर है? अब बात करते हैं, जो फर्स्ट पे तो हो गया गुजरात, सेकंड पे है बिहार, थर्ड पे है महाराष्ट्र राज्य। क्लियर है? ठीक है भाई। अब ये आई है रैंकिंग, तो रैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जानेंगे। क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम पे, कुछ बीते दिनों, वो आया था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। एक रैंकिंग आई थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें पहले स्थान पे था स्विट्जरलैंड, पहले पे था कौन सा? स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान इसमें कौन सा था? 48th पोजीशन थी इस रैंकिंग में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा भाई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था? 48वां। और पहली बार ऐसा है भारत टॉप 50 में शामिल हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम 2019 में कितना था? ये भारत 52वें स्थान पर था। अब बात करते हैं ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स। ग्लोबल इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स भी जारी हुआ था भाई, ठीक है ना, जिसमें कल ही बताया था मैंने। जो ग्लोबल इकोनॉमिकल फ्रीडम इंडेक्स है उसमें पहले स्थान पे था हांगकांग, हांगकांग पहले स्थान पे था। और भारत का स्थान कौन सा था? 105वां स्थान था भाई, कल ही बताया था मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये तो थे इंटरनेशनल लेवल के जो इंडेक्स। अब बात करते हैं भारत के। भारत में एक रिपोर्ट आई थी कारोबार सुगमता रैंकिंग, उसमें पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया था? आंध्र प्रदेश ने। उसी के बाद क्या आई थी भाई? उससे पहले आई थी नीति आयोग की एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी निर्यात, ठीक है ना, बाहर बेचना, ठीक है, बाहर भेजना। तो एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स जारी किया, जिसमें पहला स्थान गुजरात का ही था भाई, ठीक है ना। और अब भी क्या है? गुजरात ने हासिल किया। उसके बाद आई थी भाई जो करंट टाइम में आई है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है ना, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें क्या बताया था कि भाई भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला दर वाला राज्य कौन सा है? केरल है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? केरल। और मैंने बताया था लास्ट में कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जिसकी सबसे कम साक्षरता दर है। और उससे जस्ट पहले, ठीक है ना, जो सेकंड लास्ट जो था वो कौन सा था? राजस्थान। क्लियर है? याद रखना है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूएई के बाद इजराइल के साथ समझौता करने वाला दूसरा खाड़ी देश कौन सा बना? तो भाई दूसरा खाड़ी देश कौन सा बना है जो जिसने यूएई के बाद इजराइल के साथ समझौता किया है? तो वो बन गया है बहरीन। बहरीन देश ने क्या है? खाड़ी देश ने क्या है? हाल ही में इजराइल के साथ समझौता किया, शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना। और ये जितने भी शांति समझौते हो रहे हैं यूएई के बीच में हुआ, जैसे कि यूएई इजराइल के बीच में हुआ और इजराइल और बहरीन के बीच में है, तो इनमें जो वो मीडिएटर की भूमिका कौन निभा रहा है? अमेरिका। अमेरिका इनके समझौते करा रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा इनके समझौते इजराइल के ही साथ क्यों हो रहे हैं। दरअसल भाई ध्यान से सुनना, इजराइल जो देश है ना, एक यहूदी देश है, एकमात्र यहूदी देश है, एकमात्र यहूदी देश है पूरी दुनिया के अंदर इजराइल, ठीक है ना। और यहूदियों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन केवल एक ही देश में है। तो जो बाकी जो देश है ना दोस्तों, आसपास वाले, इस इजराइल देश पे क्या है? आक्रमण करते, इनको परेशान करते,
क्यों? कि भाई कब्जा जमाने के लिए, कि भाई अपना प्रभुत्व हो, ठीक है ना, प्रभुत्व हो यहाँ पे, अपना जो झंडा लहराने के लिए इजराइल देश पे यहूदी क्या थे, मतलब पूरी दुनिया में एक ही देश था यहूदियों का, ठीक है ना। तो उन पे अपना प्रभुत्व जमाने के लिए क्या है, उन पे आक्रमण करते रहते, उनको सताते रहते। तो क्या किया इजराइल ने? इजराइल ने सोचा कि भाई हम अपने आप को इतना डेवलप कर लेते हैं, अपने आप को सशक्त कर लेते हैं, ताकि हमारे साथ जो दूसरा देश भिड़ने की मतलब कोशिश भी ना करे। तो ये महाशक्ति भी बन चुका है आने या मतलब फिलहाल में इजराइल, ठीक है ना, काफ़ी ताकतवर देश है इजराइल। क्लियर है? अब देखो बहरीन ने समझौता किया, बहरीन खाड़ी देश ने। अब राजधानी बहरीन की क्या है? मनामा, ठीक है। मुद्रा क्या है? बहरीन दिनार। और हमद बिन ईसा अल खलीफा यहाँ के राजा हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ के राजा पूछ लिए जाए बहरीन के, तो कौन है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। क्लियर है? तो याद रखना है। तो बहुत ताकतवर देश बन चुका है इजराइल आज के टाइम पे। और अमेरिका इन देशों के बीच में आपस में समझौता करा रहा है, उसका भी एक मतलब स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है कि भाई ईरान के साथ उसकी बनती नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ईरान जो परमाणु परीक्षण करते जा रहा है, अमेरिका बैन लगा रहा है, ठीक है ना। तो बनती नहीं, तो ईरान को ही चारों तरफ से मतलब कमज़ोर करने के लिए क्या है, ये सभी सारी जो मुहिम छिड़ी हुई है अमेरिका के द्वारा। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे हाल ही में किस देश की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी ने, किस प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी ने मतलब जो अपने जो उपग्रह है, वो अपना एक वायुयान है, उसका नाम जो है अपने कल्पना चावला, कल्पना चावला, इसको वो करके ठीक कर लेना, कल्पना चावला। ये बाई मिस्टेक हो गया भाई, ध्यान नहीं दिया। तो कल्पना चावला के नाम पे क्या है, अपने जो अंतरिक्ष यान का नाम बदलेगा, नाम रखेगा। तो हाल ही में ऐसा करने वाला कौन सा देश है, कौन से देश की प्राइवेट एजेंसी है जो ऐसा करेगी, जो कि किसी भारतीय कल्पना चावला के नाम पे अपने यहाँ के अंतरिक्ष यान का नाम बदल रखेगा? तो कौन करेगा? अमेरिका की एक प्राइवेट एजेंसी है, वो ऐसा कारनामा करेगी भाई। क्लियर है? अब उस एजेंसी के बारे में बात करेंगे। उस एजेंसी का नाम है भाई नॉर्थप ग्रूमन। नॉर्थप ग्रूमन अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है, ठीक है ना। और हाल ही में क्या करेगी ये, जो अपना जो ये अंतरिक्ष यान भेजने जा रही है सितंबर महीने में ही, ठीक है ना, उसको उस यान का, उस अंतरिक्ष यान का नाम बदल के क्या है, क्या कर देगी, कल्पना चावला जी के नाम पे कर देगी, ठीक है ना। किसके नाम पे भाई? कल्पना चावला जी के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? और ये कल्पना चावला क्या थी? ये भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी भाई, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अंतरिक्ष महिला थी भाई, पहली महिला, ठीक है ना। और इनका क्या हो गया था, अंतरिक्ष से वापस लौटते वक्त 2003 में क्या हो गया था, देहांत भी हो गया था अपने जो साथी थे इनके साथ, ठीक है ना, क्योंकि प्लेन क्रैश हो गया था 1 फरवरी 2003 के अंदर, प्लेन क्रैश हो गया था। और प्लेन क्रैश होते ही इन सभी की मौत हो गई थी। क्लियर है भाई? तो कल्पना चावला के नाम पे रखेगा ये अंतरिक्ष एजेंसी नॉर्थप ग्रूमन। क्लियर भाई? अब अमेरिका आया, तो अमेरिका के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर, ठीक है ना। डॉलर ही क्या, इंटरनेशनल करेंसी भी है, इंटरनेशनल करेंसी, ठीक है ना। और यहाँ की संसद का नाम है भाई कांग्रेस। और यहाँ के जो 45वें राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, ठीक है ना। और 44वें कौन थे? बराक ओबामा। और अब हाल ही में इसी साल यहाँ पे इलेक्शन भी होने हैं, जिसमें नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन फॉर यू। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है भाई, जिसका आपने जवाब देना है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका आपने जवाब देना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स टू वॉच, थैंक्स।